नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब, पावै निज पद राज। संसार ताप से ग्रस्त हुआ ये जीव जब दिनवानी के ठंडी ठंडी हवाओं को झेलता है तो सहज ही इसको सुख का एक वेदन सा हो जाता है। एक निर्णय कर लेता है कि हाँ, जब एक वचन के माध्यम से आह्लादता आती है, ठंडक आती है, कषाय की मंदता होती है, तो जब निर्णय करूंगा तो कितनी ठंडक आ जाएगी, अपूर्व शांति भी हो सकती है। ऐसा निर्णय अनुमान के स्तर पर ये करने लगता है कि थोड़ी कषाय की कमी में ही ये लाभ हो रहा है, थोड़े तत्वोपदेश में ही इतना लाभ होता है, तो विशेष कुछ करूंगा तो कैसे अपना कार्य नहीं होगा। बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जिनवानी की कथन पद्धति भी बताई जा रही है। कथन अनेक प्रकार से रखे जाते हैं और उनका मर्म समझना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कौन सा जीव कहाँ पर खड़ा है उसके अनुसार कथन रखा जा रहा है। अब कोई जीव कल चरणानुयोग की कक्षा में बैठा हो और आज द्रव्यानुयोग की बात चली हो तो वो तो बौखला जाएगा। वो आज कल तो ये सुना, आज उल्टा बोल रहा है, क्या है। ये कल कह रहे थे कि एक एक जीव को बचाकर चलना चाहिए, प्रत्येक जीव में आत्मा होता है, इसलिए हमें हर जीव को बचाना चाहिए। वहाँ पर किसी की हिंसा करने में बहुत पाप लगता है, रात्रि भोजन करने में बहुत पाप लगता है, बहुत जीव मरते हैं, आदि आदि। और यहाँ पर कह रहे तू जीव को मारता नहीं, तू जीव को बचाता नहीं, तू कुछ कर सकता नहीं, तू अपने शरीर का भी कुछ करता नहीं, अपने परिणामों का भी कुछ करता नहीं, तू तो अकर्ता स्वभावी। ऐसा आज बताया द्रव्य। तो कह रहे ये क्या है, कल कुछ और आज कुछ, ये दो बातें रखते हैं, ये शायद समझ में नहीं आया। कह रहे भैया जिनवानी माँ की भाषा को समझने के लिए अभी तक समर्थ नहीं है। देखो, रत्न शावकाचार्य में बहुत अच्छा प्रसंग आया है। वहाँ पर दूसरा अधिकार जब लिखा तो वहाँ पर चारों अनुयोगों की कथन पद्धति, सम्यक ज्ञान किसको कहा, जो चारों अनुयोगों को समझने की सामर्थ्य रखता है उसको सम्यक ज्ञान कहा। और पहला ही सूत्र लिखा, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तच्च विनाश विपरीता निस्संदेहम वेद यदा तज्ज्ञानमागमिनः। कह रहे कि ये सम्यक ज्ञान ने क्या किया, उसने वो सब चीजों को यथावत जैसे का तैसा अन्यूनम अनतिरिक्तम ऐसा जाने तो सम्यक ज्ञान। अच्छा, तो ये आ गई, लेकिन फिर सम्यक ज्ञान के भेद करके दिखाए। जैसे प्रथमानुयोग का सम्यक ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा प्रथमानुयोगमर्त्याख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोध समीचीना। तेरे जो बोध होता है, जो तत्व ज्ञान का बोध है, जो प्रथमानुयोग के माध्यम से समझाया जाता है, जो उसको यथार्थ उसके मायने में समझ लेता है, तो सम्यक ज्ञान समझ में आया। प्रथमानुयोग में क्या होता है, धर्म का कथन
धर्म का फल जो कहा है उसको 5 इंद्रिय के विषय रूप आदि आदि के माध्यम से समझाया जाता है, उन कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है और उसका निरूपण किया जाता है। जैसे एक छोटी सी बात कल भी बताई थी, क्या कि श्रेणी को यशोदा का दर्शन कर लिया, उनसे आशीर्वाद पा लिया और सम्यक तो हो गया। तो ये इसका अर्थ क्या है कि ये बराबर समझेगा कि ऐसे परिणाम मंद हुए और उसको लगा ओ मैं तो आग की भट्टी में जल रहा था, विषय दशा में प्रवृत्ति करता था, अच्छा है ऐसा ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसी अवस्था, ऐसी निष्क्रिय और निष्काम अवस्था ऐसी होती कि जो किसी को बुरा करने का भाव नहीं रख सकती, ऐसा इनका अगर यह संभव है तो ऐसा मुझे भी निर्णय करना चाहिए। और निर्णय करके उन्होंने आत्मसन्मुख होने का प्रयास किया, अब तक जाकर सम्यक को प्रकट हुआ। फिर जाकर दूसरा करना योग क्या कहता है, लोका लोक विभक्ति युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च। लोक आलोक का ज्ञान कर्णायोग के माध्यम से हुआ, युग परिवर्तन का ज्ञान कर्णायोग से हुआ और चतुर्गति के गमन का ज्ञान ये कर्णायोग के माध्यम से हुआ। आदर्श विवर्त खामती प्रवैति कर्णानुयोगम च। ये कर्णायोग का सम्यक ज्ञान है, ठीक है। और क्या है कर्णायोग का सम्यक ज्ञान। अब कर्णायोग के सम्यक ज्ञान में क्या कहेंगे, गृह में जनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम कर्णायोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। वहाँ पर भी सम्यक ज्ञान कहा, क्या गृह में जनगाराणाम, मतलब गृह में रहो या अनगार हो, चारित्र की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी रक्षा में जो कोई प्रवृत्ति होगी शरीराश्रित क्रिया का अवलंबन से उसको कर्णायोग कहा जाएगा। रस तप उपास आदि आदि सबको चारित्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे जीव को सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या, कर्णायोग का सम्यक ज्ञान। और इसीलिए लोग में जितना भी कोई दावा करते हैं तो उनका सम्यक ज्ञान कर्णायोग की कसौटी पर ही कटने योग्य है, क्योंकि वही देखा जाता है, वही दिखता है और वही परीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है, ऐसी भगवान की आज्ञा है। समझ में आ रहा है। तो कर्णायोग के माध्यम से ही हम परीक्षा करेंगे। इसके लिए क्या जरूरी है, कर्णायोग किस क्रिया का नाम है इसका ज्ञान पहले हमको होना चाहिए, तभी तो हम दूसरे का सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन देख पाएंगे। समझ में आया। बहुत कुतूहल किसी को होता है तो ये बात होती है, लेकिन हमको कर्णायोग भी देखना है, समझना है तो दूसरे के आचरण से, ठीक है, आचरण से उसके परिणामों को आंका जा सकता है। अब लास्ट द्रव्यानियों का सम्यक ज्ञान, जीवा जीवसु तत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्ष द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्या लोकमातनुते। आके जीवो क्या कहते हैं, जीव और अजीव के तत्वों का, पुण्य पाप का जो यथार्थ रूप से बंध मोक्ष का यथार्थ रूप से निर्णय करता है वो द्रव्यानुयोग है। और द्रव्यानुयोग के माध्यम से वैसा पृथक करके देखता है, जीव और अजीव को, पुण्य पाप को, सबको पृथक करके देखता है, वो कह रहे ये द्रव्यानुयोग का सम्यक ज्ञान। तो हर एक ने अपना अपना सम्यक ज्ञान डिफाइन किया है, तो कौन सा चाहिए, फिर से ऐसा नहीं कहना। हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस में एक विवक्षा है और उस विवक्षा को हमको समझना चाहिए। समझ में आ रही बात। बाकी तुमका माइक म्यूट करा।
काफी तुमका माइक म्यूट करा ना जरा। ठीक है, तो ये 4 अनुयोगों के सम्यक ज्ञान की चर्चा हमने थोड़ी सी फिर से एक बार की रत्नकरण शावकाचार्य के आधार से, कि जहाँ पर सम्यक ज्ञान बताया है और चारों अनुयोगों का सम्यक ज्ञान बताया है, तो हर अपेक्षा सही है अपने अपने दायरे में। आइए अब हम अपने प्रकरण से जुड़ते हैं। कल हमने कर्णानुयोग का प्रयोजन भी देख लिया था। अब चरणानुयोग का प्रयोजन पृष्ठ क्रमांक 270 पर हम वहाँ से विषय को प्रारंभ करते हैं। देखो, एक मुझे यहाँ एक बिंदु आपके ज्ञान में हाईलाइट करने की बात भाव हो रहा है। एक मिनट, कहाँ गया? विशेष जानना होता है। देखो ऐसा है, इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह जानता था कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल और रत्न का पार्थिव होता है। अरे ये अपना हुआ क्या? अपन कहाँ थे कल? पेज नंबर 269 हो गया था अपना। पेज 270 पर है अपन। पहला पैराग्राफ नहीं, 2-3 पैराग्राफ हो गए थे, राइट। चौथा पैराग्राफ से प्रारंभ करना है। ठीक है, चलो देखो, सेकेंड पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषण रूप बाधित होता है। इसका कोई मुझे एक अलग डायमेंशन, कल तो मैंने एक बात रखी थी, इसका और एक विशेष अर्थ आपके ध्यान में आता है क्या? फिर से पढ़ते हैं। जैसे तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषण रूप भाषित होता है। देखो, जो जीव तत्वज्ञानी होकर, तत्वज्ञानी मतलब कौन सा अनुयोग का अभ्यास हुआ? बहुत अच्छा। तो कोई जीव द्रव्यानुयोग को पढ़ा है, ठीक है। अब द्रव्यानुयोग को पढ़कर क्या हुआ? कर्णानुयोग का अभ्यास किया, उन्हें यह उसके विशेषण रूप भाषित हुआ। क्या विशेषण रूप हो गया? देखो थोड़ा सा बताते हैं। द्रव्यानुयोग में क्या कहा कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, ये बताया कि नहीं? तो उनका फल भी दिखता होगा कि आश्रव का फल क्या है, पुण्य पाप का फल क्या है, ये किस परिणाम का फल कहा जाता है, ये सब अपने को कर्णानुयोग के माध्यम से समझ में आया। तो द्रव्यानुयोग ने दिखाया एक पर से पृथक जीव, और कर्णानुयोग ने दिखाया एक शरीर के सापेक्ष जीव। समझ में आ रहा है? कर्णानुयोग में एक द्रव्यानुयोग में, अभी देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। अधःकरण में द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में द्रव्यानुयोग क्या बताएगा? कर्म प्रकृतियों का जो उपशम होगा वो बताएगा। देखिए, ये कौन बताएगा? कर्णानुयोग। हाँ, कर्णानुयोग। फिर द्रव्यानुयोग क्या बताएगा? भावों में विशुद्धि। जीव तो द्रव्यानुयोग इतना ही बोलेगा, पर से पृथक, स्वयं को, स्वयं का वेदन करना, स्वयं को अनुभवना, इतना ही द्रव्यानुयोग का काम है। और फिर कर्णानुयोग बता रहा है, देखो जीव ने ऐसा परिणाम किया, कर्मों में ऐसी गड़बड़ हो गई, जीव ने ये किया, तो वहाँ पर कर्मों में गड़बड़ की तरफ से जीव को दिखाया जाएगा कर्णानुयोग में। तो कर्णानुयोग की विशेष, मतलब
जीव के परिणामों की विशेषता हमको कर्म योग से भाषित हुई, ये यहाँ पर आ रहा है। देखो, तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कर्म का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषण रूप भाषित होता है कि मेरे परिणामों की ताकत का सामर्थ्य कहाँ पता चल रहा है? कर्म योग को देखकर। समझ में आया? मेरे शरीर का टेम्परेचर का अनुमान कहाँ पता चल रहा है? वो थर्मोमीटर के ऊपर। समझ में आया? मेरे हार्ट बीट कितनी दिखाई दे रही है? वो वहाँ पर ईसीजी के ऊपर दिखाई दे रही है। तो ईसीजी मेरा हार्ट बीट है नहीं है, लेकिन वो हार्ट का परिचय दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यही बात यहाँ पर है कि द्रव्य एक बात कर रहा है परिणामों की विशेषता, लेकिन इसको भाव भाषण विशेष कब हुआ? जब उसने कर्मयोग के माध्यम से उसकी ताकत को समझा। ठीक है, और क्या समझा कर्मयोग के माध्यम से? देखो, उसने ये समझा कि मार्गना स्थान क्या है, जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, जीवों की स्थिति कितनी होती है, जीव के भाव कैसे होते हैं वहाँ पर, ये अनेक अनेक बातें हमको कहाँ मालूम पड़ी? हमको मार्गना के माध्यम से मालूम पड़ी। तो यहाँ पर तो सर्वोत्कृष्ट भाव करने की अवस्था कौन सी है, इसका ज्ञान भी हमको कर्मयोग के माध्यम से विशेष उसका परिचय हुआ, और फिर द्रव्ययोग में और दृढ़ता से हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि द्रव्ययोग ने तो पहले ही दे दिया, एक अपने आत्मा को ध्याना, उसमें रमना, उसी का ध्यान करना, इतना काम हो गया, द्रव्ययोग खत्म। अब द्रव्ययोग की विशेषता कहाँ आई? देखो, ऐसे उत्कृष्ट भाव करने का सबसे उत्कृष्ट स्थान कहाँ है? तो मेरे जीव अवस्था में, अर्थात मनुष्य अवस्था में, और मनुष्य में भी वर्तमान में हमारी सामर्थ्य की अपेक्षा यहाँ पर बताया जाए। तो ये हमको ज्ञान कर्मयोग के माध्यम से विशेष हुआ। ठीक है, तो ये बात वहाँ से खुल रही है। चलिए, अब चौथा पैराग्राफ पर आ जाइए, वहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। यह तीसरा पढ़े। इस अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। तत्वज्ञान निर्मल होता है मतलब ये जो चीज है, आत्मा शुद्ध बुद्ध है ऐसा जाना, या फिर अरसम रूपम गंधम अवस्थम चेतना गुणम शब्दम जानन अलिंग गहनम जीवो मणिदिष्ट संठानम। ये तो बोल दिया। अभी इसमें कह रहे हैं कि ये अभ्यास से, इस अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। कौन से अभ्यास से? कर्मयोग के अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। मतलब जहाँ पर गुणस्थान देखा, मार्गना स्थान देखा, जीव समाज देखा, इनके माध्यम से क्या हुआ? हमारा तत्वज्ञान निर्मल हुआ। उसमें सामर्थ्य दिखाई दी, जीव को अनेक अनेक प्रकार से देखने का हमारा दम हो गया। जैसे और बताओ, गुणस्थान को मुख्य माध्यम से जीव का निर्णय कैसे किया? एक होना, पहले गुणस्थान से कहाँ कहाँ आवागमन होता है, तीसरे गुणस्थान से चौथे में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तीसरे गुणस्थान से दूसरे में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, पहले से चौथे में जा सकता है या पांचवें में जा सकता है, छठे में जा सकता है या सातवें में जा सकता है, पांचवें से छठे में जा सकता है क्या, छठे से पांचवें में आ सकता है क्या? ऐसे अनेक अनेक बिंदुओं का अभ्यास हमको यहाँ पर हो रहा है। तो तत्वज्ञान निर्मल हो रहा है कि नहीं? मुक्ति कैसे हो सकती है, किस अवस्था में हो सकती है? सोते हुए हो सकती है क्या? कौन से इंद्रिया थोड़ी सी हिनादिक हो तो उस अवस्था में हो सकती है क्या? दीक्षा कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है? ये सब बातें कर्मयोग को समझने पर हो सकती है। समझ में आ रही क्या? मतलब शरीर की संरचना भी कैसी कार्यकारी है हमारे आध्यात्म के लिए, हमारे तत्वोपदेश का रूप परिणमित होने के लिए। तो कह रहे हैं कि इसके लिए भी कर्मयोग कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या? कर्मयोग भी है ही है, लेकिन कर्मयोग भी ये बता रहा है कि सहनन कौन सा है। अब कर्मयोग ने बताया कि हमारी स्थिति कितनी मैक्सिमम हो सकती है, बताया कि नहीं? तो इससे निर्णय हुआ नहीं कि हमको अभ्यास कब अभ्यास करना है, स्थिति के माध्यम से समझ में आया। और क्या बताया? कर्मयोग ने दिखाया कि तुम्हारा सहनन कौन सा है।
तो तुम इस जाति का प्रयास कर सकते हो, और फिर जो प्रयास नहीं हो सकता है उसके लिए रोने धमाने की अपेक्षा जो तुम कर सकते हो इसका विश्वास तुमको दिलाया। तो हर चीज में कर्णानियों ने अपने को मार्गदर्शन ही किया। इससे क्या हुआ? तत्व ज्ञान निर्मल हुआ। ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है? कर्णानियों ने हमको हमारे परिणाम का ज्ञान कराया। कौन सा परिणाम उत्कृष्ट हो सकता है, कौन सी गति अच्छी हो सकती है, कौन से कषाय करने योग्य है, कौन सी कषाय नहीं करने योग्य है, कौन सा प्रकार का समन्वय योग्य है, कौन से प्रकार का ज्ञान योग्य है, सारा का ज्ञान, सारा का अभ्यास हमको कर्णानियों के माध्यम से होता है। ठीक है। चलिए, इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई, अब यहाँ पे उदाहरण दे, जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परंतु इस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इसी के समकक्ष दूसरा एक उदाहरण खड़ा करता हूँ। देखो, मान लीजिए हमको हमारा सोना बेचने जाना है। ओके, तो सोने का मान लीजिए एक रिंग है। ठीक है, सोने की रिंग हमको बेचने जानी है। तो सामने वाला हमको जो हिसाब में टैक वो क्या करता है? पहले दो बातें करता है। आपको इसके बदले में क्या लेना है, एक, या आपको पैसा चाहिए। यदि पैसा चाहिए तो सीधा सीधा हिसाब है, वो उसका 20-30% जो कुछ है 22 कैरेट के रेट में 20-30% कम करता है और आपको उसका पैसा दे देता है। ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर आपको दूसरी चीज कोई चीज लेनी है तो क्या करेगा? थोड़ा सा इसमें भी उनका खेल समझिए। वो क्या करता है? उसकी वैल्यूएशन 91.6, 22 कैरेट है ना, 91.6 का कर लेता है। तो 916 का भाव पकड़ता है, लेकिन 916 का भाव पकड़कर क्या करता है? 916 का आज का लेने का भाव वो लगाता है। बेचने का भाव अलग है, लेने का भाव अलग है, तो आज का लेने का भाव उसके पास जमा करता है। ओके, ये हो गया। अब जब आपको उसके पास से दूसरा जेवर लेना है तो वो क्या करेगा? उसका 916 का बेचने का भाव लगाएगा, प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा और बोलेगा ये लीजिए, आप पे हमने कोई भी आपको हमने 22 कैरेट के बदले 22 कैरेट की चीज दी है, लेकिन जब चीज दी है तो आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत तफावत आ गई है। तो ये क्या हो गया? अभ्यास हो गया। तो हमको मालूम पड़ा कि क्या क्या उसमें बारकाइयाँ होती है। अब यहाँ पर तो अलग बात है। यहाँ पर क्या कह रहे, कोई यह जानता था कि यह रत्न है, परंतु रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। तो हम कैसे ठगाए जा रहे हैं? मेरे उदाहरण में ये था कि हम कैसे ठगाए जाते हैं, ये इसका ज्ञान हमको हो जाता है। ठीक है। तो निर्मल रत्न का पारखी। उसी प्रकार तत्वों को जानना था कि यह जीवादित है, तत्वों को जानना था कि जीवादित द्रव्य निरोध, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। तो कर्णानियों को जानना अपने आप में कार्यकारी है, ऐसा यहाँ पर समझा है। क्योंकि कितने प्रकार के जीव हो सकते हैं और वे जीव किस परिणाम से वहाँ है इसका भी ज्ञान होता है। जैसे नारकी जीव है, तो नारकी जीव है, ये कहता है कि ये किस परिणाम से नरक अवस्था में, या कोई स्वर्ग का जीव है तो किस परिणाम से इस स्वर्ग में है। और स्वर्ग में भी जातियां हैं कि मान लीजिए पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में कोई भयंकर है, कोई भवनवासी है, कोई ज्योतिष है, अनेक प्रकार के हैं। वहाँ पर तो वो तो देव है, लेकिन कोई 31 सागर की आयु वाला है, उसके माध्यम से हम निर्णय कर सकते हैं कि इसने किस जाति का परिणाम किया होगा तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, कौन सा परिणाम किया होगा तो ये हम वहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये क्या आ गई? तत्व ज्ञान निर्मल होता है, अर्थात अपने परिणामों की ताकत और भेद विज्ञान करने का सामर्थ्य प्रकट होता है। आगे बढ़ते हैं। तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है। ये मत, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे तुम्हारी रागादिक की वृद्धि होगी।
वहां पर माथा नहीं खपाएगा करनानियों के विषय में, गुणस्थान मार्गनास्थान नहीं समझेगा, जीव समाज नहीं समझेगा, तो तू करेगा क्या? तू माथा खपाएगा तो तू टीवी चालू करेगा और WWE या फिर सास की कभी बहू की, अभी मुझे मालूम नहीं क्या क्या सीरियल है वहाँ पर, कोई सीरियल देखेगा या कोई हंसी मजाक का कोई एखादा ये होगा, या फिर कौन बनेगा करोड़पति चालू टाइम पास करेगा, ढैंग ढैंग, वो आवाज नहीं, सब म्यूजिक नहीं, वो उसका काम होगा। देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चन उस पूरे सीरियल में होते होंगे और ये अपना 1 घंटा मात्र वो 5 प्रश्नों को समझने के लिए लगा देता है। समझ में आ रहा है? उससे अच्छा भले आदमी 5 प्रश्न तुम ऐसे कोई किताब में से पढ़ के 5 मिनट में तुम यूं ही उसका ज्ञान अर्जित कर सकते थे। तुमने इतनी सब बातें समझने के लिए 1 घंटा बर्बाद किया, अपने जीवन का 1 घंटा वहाँ पर लगा दिया और तुमने क्या सोचा, इससे ज्ञान बढ़ता है। भैया ज्ञान ऐसा बढ़ता नहीं है, ज्ञान तो तत्व निर्णय करने से बढ़ता है, ऐसा हमारे जिनवानी ने बताया है। जिनवानी की भाषा समझनी पड़ेगी, जिनवानी की अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि ज्ञान कैसे बढ़ता है। ज्ञान तत्व निर्णय करने से बढ़ता है। ये हमको क्या लगता है कि हम जितना सुनेंगे जितना पढ़ेंगे उससे ज्ञान बढ़ेगा, नहीं, यहाँ पर तत्व निर्णय करने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, कोई अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो राग आदि की वृद्धि, इससे क्या होगा, अन्य अन्य जगह पर तुम अपना उपयोग को लगाते हो तो राग आदि बढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ बोलिए ना। वो ज्ञान बढ़ने का लौकिक ज्ञान भी वो कैसे होगा? ये प्रकरण उसका नहीं चलेगा, वहाँ पर लौकिक ज्ञान में भी आप थोड़ा समझना, बिल्कुल ठीक है, आपका लौकिक ज्ञान भी है ना। देखो अभी मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं तो अभी श्रेयांश को ऑब्जर्व करता हूँ, निरंतर ऑब्जर्व करता हूँ, तो उसको 2 प्रकरण पहले नहीं समझ में आता था, उसने 5 बार 6 बार 10 बार पढ़ लिया और उसको अपने आप प्रकरण समझने लग जाता है, क्योंकि उसको तो कोई पढ़ाने वाला उधर है नहीं, वो तो स्वयं पढ़ता है, स्वयं समझता है। तो जितना आपने समर्पण किया उस विषय को, आपका ज्ञान प्रकट होता है, हुए बिना नहीं रहता है। ये बात है, वो अंदर की छटपटाहट आपका काम करा देती है, यही बात है। मतलब वो कह रहा है, मतलब आज ही आप मुझे कह रहे थे, इसके ऊपर से मैंने आपको प्रश्न का जवाब दिया। उसने कहा पापा जी पिछले बार में मुझे जिन जिन प्रश्न में प्रॉब्लम था, आज सभी के सभी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गए। मतलब प्रॉब्लम था, मतलब मुझे आ नहीं रहे थे, ये कह रहा था, और आज सभी मुझे आ गए। ठीक है, उसको एक ट्रिक मतलब क्या, उसको एक ये बताया कि तुम्हें जो आया है उसको सर्कल नहीं करना है, उसको तो खाली अभी रिवीजन के समय में तुम्हें खाली पढ़ना है, लेकिन जो नहीं आया है ना उसको एक सर्कल करके रखना है। और कौन से, या फिर तुम गलत हुए थे तो किस जगह पर तुम गलत हुए थे उसको सर्कल करो, बस। अभी इतना ज्ञान तुम्हें हो गया ना, तो 2 बातें होगी, जब सर्कल करते हैं ना अपन, तो धारणा में बात बैठ जाती कि हाँ यहाँ पर ये अपेक्षा से मुझे यहाँ पर ये वैल्यू लेनी चाहिए थी। मुझे अब ज्यादा बातें कहने करने में आएगी, लेकिन जहाँ पर मैं गलत हुआ था उस स्टेप को मुझे ध्यान में रखना है। तो अगली बार जब भी मैं प्रवृत्ति करूंगा या जब भी प्रयास करूंगा तो मुझे वो काम होता है। निष्कर्ष लौकिक ज्ञान भी निर्मल होता है, लेकिन प्रकरण अपना लौकिक ज्ञान का नहीं है, पारलौकिक ज्ञान का है। तो हर चीज में करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, जहाँ पर लगाना ये नियम लगा ही दीजिए आप, करत करत अभ्यास के होता ही होता है। देखो कोई 10 में से 1 आध लड़का ऐसा होगा कि वो अकलंक होगा, अकलंक जैसे विशेष संरक्षण का धारी होगा, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं ना वो प्रयास से आकलन से तुल्य हो सकते हैं। ये अपने सामने उदाहरण रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन भर खेलते हैं और मार्क्स देखे तो अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे दिन भर पढ़ते हैं और फिर तब जाकर मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ऐसा
हमको दोनों का समझना पड़ेगा। एक है अभ्यासु और एक है विशेष प्रयोगक्षम का लॉजिकल रीजनिंग से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा अपने को दोनों समझना चाहिए। हाँ, बट इस तत्व ज्ञान से अगर आपका ये प्रश्न है कि लौकिक में भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसा आपको कहना था क्या? हाँ भैया जी। हाँ, आज भी मुझे लगा। तो देखिए, ये उसके लिए कार्यकारी एक अपेक्षा से नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकरण ही अलग चल रहा है या प्रयोजन भी अलग है। हमारा प्रयोजन यदि शुद्धात्मा को प्राप्त करना है तो शुद्धात्मा के योग्य जो जो जिनवचन है उसका भाव अपने अंतरंग में उतरना, ये प्रयोजन यहाँ पर घटित हो रहा है। अब लौकिक अभ्यास या लौकिक ज्ञान यहाँ पर तो कार्यकारी नहीं है, लेकिन यदि हम अपना प्रथमानुयोग उठाकर देखें तो प्रथमानुयोग उठाकर देखते हैं तो जो अपने शुद्धात्मा पे आश्रित होता है ये, उसे क्या होता है? अपने आप ज्ञान चढ़ते जाता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होते जाता है। अभी भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है इस अवस्था में, और फिर उस समय में जब 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, उसके बाद में 10वां पूर्व का ज्ञान होने को है। उस समय में इस जीव को पांचों रिद्धिया और कुछ उसको सिद्ध होने को होता है। समझ में आया? तो उस समय में यदि उन रिद्धियों को अपनाता है, क्या कहा? यदि वो जीव उन रिद्धियों को भिन्न दश पूर्वी और फिर दश पूर्वी, भिन्न दश पूर्वी मतलब जैसे ही वो दश पूर्वी में प्रवेश करने को, दश पूर्वी मतलब 10 पूर्व का ज्ञाता होने को है, और यदि उन रिद्धियों को एक्सेप्ट करे, देखो दो अपेक्षा, मतलब यहाँ पर क्या कहना है कि रिद्धियां यदि वो मांगते हैं हाँ मैं इनको ग्रहण करता हूँ और उनको अपनाता हूँ, तो कहते हैं कि वो इमीडिएटली उसका ज्ञान ही खत्म हो जाता है। यदि उनकी वांछा करता है तो मिथ्यात्व में आता है। ऐसी अभी मैंने पहले आपको मिथ्यात्व कहा, लेकिन ये मुझे कहना है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो 10 पूर्व का पाठी होने के लिए उसको रिद्धियां प्रकट होती है, और यदि उन रिद्धियों को ग्रहण करता है तो उसका ज्ञान खत्म के बराबर हो जाता है, और नहीं तो ज्ञान बढ़ता है। अब मेरा प्रश्न है, द्वादशांग में कितना ज्ञान आध्यात्म को रिलेटेड है और कितना ज्ञान लौकिक होगा, ऐसा आपको लगता है? मतलब अगर द्वादशांग को आपने पढ़ा होगा तो कितना ऐसा लगता है? मैंने जो पूरा आध्यात्मिक ही है नहीं, मुझे लगता है, नहीं। लेकिन वो उसके बेसिस पे लौकिक ज्ञान से देखो अनुमानित हो जाता है। देखो द्वादशांग में एक तो अंग ऐसा है कि खाली लौकिक शल्य चिकित्सा उसका ज्ञान कराने के लिए एक अंग है, और बताओ वास्तुशास्त्र उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था है, और बताओ जितना भी अपना इंजीनियरिंग है उसके लिए है, पूरा फिजिक्स पूरा उसके ऊपर है, पूरा केमिस्ट्री ये सब उसके ऊपर है। तो आप विचार कीजिए कि सारा मतलब ये पूरा लौकिक ज्ञान भी उसमें आ जाता है। मतलब आप एक विचार, एक आपने आत्मा के आश्रित हो जाओ तो ये सब ज्ञान प्रकट होते जाएगा, इसमें विरोध नहीं है। अपने आप उस संबंधित प्रयोगक्षम बढ़ते ही जाता है। और आप देखिए ना, जितने भी न्यूटन थे ये सब फेल हुए बच्चे हैं। समझ में आ रहा है क्या? फिर ये इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे हो गए? बस करत अभ्यास के, जिसमें वो प्रवृत्ति करते गए तो वो पूरा समर्पण हो गया, तो उनको उत्साही भाव वासन होने लग गया और ज्ञान खुलने लग गया। ऐसा खुलता तो नहीं, बट मैं तो यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अध्यात्म के समर्पण से भी प्रयोगक्षम खुलता है, खुलना ही चाहिए, ऐसा ही न्याय है। अभी एक हाथ का नहीं खुला वो अपवाद कथन समझना, लेकिन 99.9% का खुलता है, ऐसा ही उत्सर्ग कथन है। समझ में आ रहा है क्या? होता ही होता है। जैसे ग्वाले का जीव
बालिका जीवन मतलब कॉन्टेक्स्ट कितना ज्ञान था और अगले भाव में कितना ज्ञान लेकर आया, कहाँ से आया, मतलब जस्ट भाव चेंज हो गया तो इतना ज्ञान बढ़ गया। अरे अभी तो ट्रेन बदली तो एकदम वीआईपी हो गया और पहले वाली ट्रेन में था तो एकदम फालतू था, मतलब एकदम साधारण सा नौकर चाकर जैसा था। ये ऐसा कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्ञान के क्षेत्र में फर्क आता है तत्व ज्ञान के बल पर, तो ये हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो क्या विचार किया आपने? क्या भाई? फिर विचार किया क्या तत्व ज्ञान करना कि नहीं करना? नहीं तो भाई मतलब ऐसा ही है भैया, क्या कहें आपको, मतलब देखो आपको मैं गलत नहीं बोलूंगा या थोड़ी सी अनुभूत बात भी बताओ कि पुण्य पीछे पीछे भागता है। जो तत्व ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति करता है उसके सहज ही पुण्य पीछे पीछे भागता है और भागना चाहिए, यही न्याय है। अब इसमें इतना है कि हम किसको पुण्य कह रहे हैं और किसको पाप कह रहे हैं, ये थोड़ी सी अलग बात है। जिसको लौकिक जनों ने पुण्य कहा है उसकी बात नहीं है। पुण्य मतलब थोड़ा समझना, पुण्य मतलब हमारी बुद्धि ठिकाने पे रहे, हमारा विवेक ठिकाने पे रहे, या हमारी दृष्टि अपने शुद्धात्मा से विचलित नहीं हुए, अपन निरंतर तत्व निर्णय करते जा रहे हैं, इसको मैं पुण्य कहता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? निरंतर भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य अपनी बढ़ती है और अपने मुखारविंद से वही वचन निकलते हैं जो जिनागम सम्मत है, इसको अपन पुण्य कहते हैं। और हम उसमें प्रभावित, अन्य से प्रभावित नहीं होते, अन्य से प्रभावित नहीं होते, ये सामर्थ्य अपने को जिनवाणी से आती है और इसी को मैं पुण्य कहता हूँ। और सामने वाला इतने कटु वचन या कठोर वचन सुनकर भी आपका विरोध करने में समर्थ नहीं होता है, इसको पुण्य कहता हूँ मैं। समझ में आया? और कदाचित करे तो भी उसका दोष चलता नहीं है या वो तुम्हें प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता है, इसको मैं पुण्य कहता हूँ। और फिर इसी के बल पर तो अपना क्षयोक्षम खड़ा है। ठीक है। और क्षयोक्षम होता ही होता है, आप मानो नहीं मानो, आप प्रयास करके देखना, तत्व निर्णय के बल पर क्षयोक्षम बढ़ता ही है। ठीक है। चलिए। तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है, तथा छद्मंत्र का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता है। तो देखिए ना, थोड़ा सा आपको बताऊं क्या मैं, बहुत जितना भी अपन अपने बच्चों को स्वाध्याय में पाठशाला के नाम पर जिन वचनों में रमाने का अपन उनको प्रयास कराएंगे ना, उसका फर्क आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसके अभ्यास में भी दिखेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको विशेष जाति का दिखेगा ही दिखेगा। फर्क आएगा, बच्चे में अपने आप में फर्क आएगा। वो कुविचारों से, अननेसेसरी विचारों से वो हटेगा। जितना हटेगा ना उतना उसका उपयोग की तीव्रता ज्यादा होगी। अर्थात वो जब पढ़ाई में बैठेगा ना तो पढ़ाई के विषय को भी बहुत फास्ट ग्रास्प करेगा। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसका मन विचलित नहीं हुआ, बहुत शांत होता है। तत्व ज्ञान के बल पर उसका मन शांत होता है और जैसे ही मन शांत होता है ना, अपने आप शांत मन ज्यादा विषय को अच्छे से ग्रहण करने की पात्रता या सामर्थ्य रखता है। तो अपने आप क्षण बढ़ गया है ना। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब मैंने जनरल एक एग्जाम्पल दिया। लोग में क्या करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन आदि के माध्यम से मन को एकाग्र करने की बात करते हैं। और मन का एकाग्र करना तो इस तक तो ज्ञान और क्या है, मन का एकाग्र करना ही है ना, विषय कषाय से हटाना, इसी को एकाग्र करने की बात है। और मेडिटेशन कराते मतलब क्या कराते हैं, आप मुझे बताओ, आपने कोई लौकिक शिविर अटेंड किया है क्या? लंबी सांस लो, सांस आते समय में
अच्छी बातें सब मुझ में प्रवेश कर रही है और बुरी बातें मुझसे निकल रही हैं, मुझ में से क्रोध निकलता है, कोई मुझे तकलीफ देने में समर्थ नहीं है, मेरे स्वास्थ्य में मुझे ऑक्सीजन की लेवल सब बढ़ने से क्या हुआ है कि सारे दुर्विचार मेरे से निकल गए हैं और मुझे एकदम स्वस्थ भाषित होने लग गया है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपके भावों को सुधार रहे हैं। आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, मन की चंचलता कम होने लगती है और जितनी मन की चंचलता कम होती है उतनी स्थिरता बढ़ती है और जितनी स्थिरता बढ़ती है आप अब इस स्थिर मन से किसी भी विषय में उसको लगाओ तो वो बहुत अच्छे से उस विषय को ग्रास करेगा, अपने आप में क्षण बढ़ा हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर आज देखो, क्षण सचमुच घटाया बढ़ा भी नहीं है। थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बात करूं, क्षण सचमुच घटाया बढ़ा नहीं है, लेकिन जितना क्षण है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया है और उस यूटिलिटी को ही क्षण बढ़ाओ कह रहे हैं। समझ में आया क्या? मैंने अब दूसरा आंसर क्या दिया आपको? वो यूटिलिटी जो बोले ना भैया, हाँ, वो रुचि भी बोल सकते हो। रुचि अलग चीज है, फिर से बोलता हूँ, रुचि अलग चीज है, लेकिन यूटिलाइज आपका स्थिर मन आपको डिसीजन ज्यादा अच्छे लेने के लिए हेल्पफुल होता है। और ये तो डिसीजन की बात हो गई। अब साथ साथ अभ्यास में अभी बच्चे के स्तर पर लगाए तो उनका प्रदर्शन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उनका उपयोग ज्यादा होगा और उपयोग ज्यादा होगा तो वो गलतियां नहीं करेंगे। जैसे अभी देखो, एक आध लड़का है, वो मैथ में कंसेप्ट ही ठीक से ग्रहण नहीं कर रहा है और बस धड़ाधड़ करते जा रहा है, मुझे आता है मुझे आता है, तो वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोग की अस्थिरता है, चंचलपना है। और कोई लड़का है जिसने थोड़े बेसिक समझ लिए, अब वो बिना प्रैक्टिस के भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो यथार्थ रूप से सॉल्व करने में समर्थ हो। क्यों? बेसिक समझ लिए और बेसिक के अनुसार स्थिर मन से वो सॉल्व कर रहा है, तो अपने आप उसको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो अस्थिर मन आपको रिजल्ट में खोटी देता है और स्थिर मन आपको रिजल्ट में अच्छा ही देता है। तो यहाँ पर रुचि तो आगे की बात है, लेकिन स्थिरता आपसे गलतियां कम करवाती है और फिर आपका क्षण बढ़ा हुआ दिखाई देता है। मैं तो ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि लोग में रिजल्ट के ऊपर ही तो क्षण आंका जाता है। देखो, मान लीजिए किसी का अच्छी बात समझ में आई है लेकिन रिजल्ट कम आया है, और किसी को बात कम समझ में आई है लेकिन रिजल्ट अच्छा समझ में अच्छा झलक रहा है, तो अपन क्या कहते हैं? इसको बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, कहते कि नहीं कहते? मतलब कहीं ना कहीं हमारी आंकने की जो दृष्टि है वो अलग है और शायद वो योग्य भी नहीं है। बट क्षण बड़ा है, ऐसा तो घटित होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह कर्णानुयोग का प्रयोजन जानना। करण अर्थात गणित, कार्य के कारण रूप सूत्र, उनका जिसमें अनुयोग अधिकार हो वो कर्णानुयोग। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। गणित वर्णन की मतलब हर परिणाम को आप गणित के माध्यम से बताया जाता है, अर्थात एक परिणाम वो उसका क्या अविभाज्य प्रतिषेध होगा, या एक स्थिति कितनी बड़ी बढ़ सकती है, या फिर एक अवगाहना कितनी छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी अवगाहना कितनी हो सकती है, आदि आदि सब बातें, या पंच परावर्तन गणित के माध्यम से तो समझाया जाता है। समझ में आ रहा है? कितना अनंत काल गया है, वो अनंत का माप कैसे किया जाए, तो इसलिए हमको संख्यात, असंख्यात, अनंत, उसके भेद किए, जगन्य, युक्त और परित, है ना? तो उसके सबके भेद करके वहाँ पर असंख्यातों को समझाया, अनंत को समझाया, संख्यात को समझाया। तो ये क्या है? गणित के माध्यम से प्रमाण का माप क्या होता है, आदि आदि, कोश, धनुष आदि के माप क्या होते हैं, सागर का माप क्या होता है, कौन सा सागर कहाँ लगाना है, तो अपने आप ये गणित के माध्यम से हमको समझाया जाता है। ठीक है,
चरणान योग का प्रयोजन पढ़ते हैं। अब चरणान योग का प्रयोजन कहते हैं, चरणान योग में नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके, नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। आओ देव दर्शन करो, एक देव दर्शन का फल घर से निकले तो इतने पुण्य, इतने उपवास का फल। देव दर्शन करने का भाव, एक उपवास, घर के बाहर निकले 10 उपवास, रास्ते में चले तो 50 उपवास, और साक्षात देव दर्शन किया 100 उपवास। समझ में आया? ये क्या है? चरणान योग की पद्धति। अब द्रव्यान योग क्या कहेगा इसको? द्रव्यान योग क्या कहेगा? अरे तुम्हारे भावों में विशुद्धि है, वही 100 क्या 1000 उपवास का फल दे देगी। इसमें कुछ भी वहाँ क्रिया से तुमने जो धर्म माना है जो धर्म नहीं है, ऐसा द्रव्यान योग इसी बात का खंडन करेगा। लेकिन चरणान योग की ये पद्धति है। समझ में आया? तो ऐसा एक देव दर्शन का फल दिखाया, और क्या दिखा सकता है? यहाँ पर रस परित्याग का फल देखो, जैसे एक उपवास का फल मान लीजिए, क्या कहेगा आपको? 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष के कर्म घट गए तो कहते हैं कि 2 टाइम भोजन करो और उसमें भी थोड़ा सा भूख से कम करो, तो उससे क्या होगा? तेरे 100 नहीं 1000 वर्ष के कर्म घट गए। अच्छा, मतलब 100 वर्ष की स्थिति घट गई, यहाँ पर 1000 वर्ष की स्थिति। तो यहाँ पर किसी क्रिया के माध्यम से धर्म कार्य का अनुष्ठान या अवलंबन कराया जाता है। व्रत तप आदि के माध्यम से, दान आदि के माध्यम से, पूजा आदि के माध्यम से इसको प्रवृत्ति कराई जाती है। 6 आवश्यक के माध्यम से इसको धर्म में प्रवृत्ति कराई जाती है। 6 आवश्यक मतलब देव पूजा, गुरु उपासि, स्वाध्याय संयम तप, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। तो 6 आवश्यक है। और द्रव्यान योग क्या कहेगा? अरे 6 आवश्यक कुछ नहीं होते, फिर एक ही आवश्यक होता है। क्या? एक शुद्धात्मा को ध्यान। ये समझ में आ रहा है क्या? तो द्रव्यान योग ने बोल दिया एक शुद्धात्मा को ध्यान, चरणान योग ने बोला 6 आवश्यकों को धारण करना। तो अब किसका मान? कह रहे हैं जहाँ तुम खड़े हो उसके अनुसार चलना। यदि तुम प्रमाद में प्रवृत्ति करोगे तो पाप में प्रवृत्ति होगी। यदि तुम एक को नहीं ध्यान पा रहे हो तो 6 को ध्यान। क्या कहा? यदि तुम एक को नहीं ध्यान रहे हो तो 6 को ध्यान। एक का अर्थ क्या है बाबा? हम एक को का अर्थ क्या है? एक जहाँ पर भी है, एक जहाँ पर ही संख्या आती है, निज की मतलब शुद्धात्मा का परिचायक है। आई ऑलवेज स्टैंड कैपिटल, मतलब आई इज ऑलवेज कैपिटल, मतलब आई की मुख्यता बहुत होती है। तो वैसे एक मतलब मेरा शुद्धात्मा, एक मतलब आपका शुद्धात्मा नहीं, एक मतलब मेरा शुद्धात्मा, ध्यान योग्य शुद्धात्मा, प्रयोजनभूत शुद्धात्मा, अर्थात दृष्टि के विषय को शुद्धात्मा, नॉट दैट शुद्धात्मा की प्रमाण के विषय वाला शुद्धात्मा नहीं। मेरा शुद्धात्मा मतलब द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसा मेरा शुद्धात्मा। ये द्रव्यान योग, एक को ध्यान। और जो चरणान योग ने क्या कहा? 6 को ध्यान। हाँ, आत्मा तो परमात्मा, बिल्कुल वही है, वही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो चरणान योग का प्रयोजन जैसे चरणान योग में नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, अंडरलाइन दिस, किसके लिए है कार्यकारी? जो जीव हित अहित को नहीं जानते। कोई कह रहे हाँ हम हमारे हित को जानते, एक अपने आत्मा में जाना यही हित है बस, और अहित आत्मा से बाहर रहना तो अहित है। ओके, ये जान लिया ना उन्होंने? हाँ जान लिया। अब क्या कर रहा है भैया? ये देखो ना व्यापार धंधे में चल रहा है, ये देखो ना दिन रात अपने ही काम में लगा है, बच्चों को बड़ा करना, उनका पालन पोषण करना इसी में लगा है, खान पान की व्यवस्था करना इसी में लगा है, और पार्टी शार्टी सब में लगा है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, इतना ही यहाँ बस यही एक अपने आत्मा को जाना है, बस वही करना है, यही अपना हित है। बोल तो रहा है पोपट जैसा, पोपट मतलब तोते जैसा,
और करता कुछ नहीं है। कह रहे फिर ये हित को नहीं जानता तो इसको चरणानुयोग समझाओ, चरणानुयोग में लगाओ। क्यों? चरणानुयोग से क्या होगा साहब? अभी तो द्रव्यानुयोग के तो पूरी खंडन करता है, आप इसको जोर जोर से चरणानुयोग में लगाने की बात करें। हाँ, परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए तुम उसे इसमें लगाओ, काम होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसाधिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्य में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। जिस प्रकार से, मतलब बहुत पाप से अल्प पाप में स्थित किया, उसको धर्म का नाम कह दिया। लेकिन जो 100 वर्ष का पाप कर रहा था, अब वो 10 वर्ष संबंधी पाप कर रहा है, तो इसको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? अच्छा ही कहना है। अरे कहा 100 वर्ष का बंद हो रहा था, अब 10 वर्ष का बंद हो रहा है, तो अच्छी बात है कि नहीं? तो बहुत पाप से अल्प पाप भी ठीक कहा जाता है। जैसे हमको पिछले अध्याय में, वापस 7वें अध्याय में कहा था ना कि मान लीजिए मामा ने पकड़ा, कौन सा मामा? रास्ते वाला, और पकड़ा, भैया चल 1000 रुपया। करोना साहब सेटलमेंट गलती से हो गई, फिर से नहीं करूंगा। हो गया 100 रुपया दे दिया। 100 रुपया देकर खुशी भी मान रहा है, और आराम से दे दिया। क्यों? 1000 जाते हुए देखकर 100 रुपये में आनंद माना। तो कह रहे हैं ये क्या है? बहुत जाने से कम जाना भी इसको विद्रूप दिखाई देता है। लेकिन सच में तो वो 100 भी बचता तो वो बचाता, 100 भी बचता तो वो बचाता, लेकिन नहीं न बचना देखकर फिर उतना तो गवाकर आनंद मानता है। समझ में आया? तो यही बात है। जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्य में लगे, उसे उस प्रकार उपदेश दिया। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सम्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर अपने आप से जैसा सदे वैसा धर्म साधन करते हैं। तो ये करना कि नहीं करना? चरणानुयोगी प्रवृत्ति करना कि नहीं करना? 5 पापों का त्याग करने का यत्न करना कि नहीं? पानी छानने का यत्न। आज ना मैंने एक बहुत बड़े वक्ता के मुख से एक अटपटा वचन सुना। उन्होंने कहा कि कोई जीव व्रतों को अंगीकार करके, ये सुना ये वचन को, कोई जीव व्रतों को अंगीकार करके शिविरों में ही नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे खान पान की व्यवस्था नहीं होगी। तो हमारे खान पान की व्यवस्था नहीं होगी जानकर वे शिविरों तक को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसमें आश्चर्य आपको लगता है कि नहीं लगता है? मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या किया जाए? ज्ञान अर्जन करने के लिए हम इस बात को गौण करें और शिविरों में जाएं, या हम अपने कार्य पर दृढ़ रहे, मतलब व्रतों को अंगीकार करने से नहीं हटे? मेरा ये प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत मार्मिक है, क्योंकि ये प्रकरण, ये ऐसा द्वंद्व अपने को आएगा या आएगा भविष्य में। जब कभी हम शुद्धि का खान पान चालू करेंगे तो ये होगा ही होगा। और मेरी एक बात है, मेरी क्या जिनवानी की बात है, लेकिन मैं एक स्पीकर हूँ, तो स्पीकर की तरफ से ऐसी बात आ जाती है, लेकिन सारी बातें जिनवानी सम्मत ही है। क्या है बात कि जब तक अपना पानी छानना नहीं चालू हुआ है, जब तक अपना भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं हुआ है, जब तक अपना मर्यादित खान पान नहीं हुआ है, अपन गलती से भी सम्यक की कल्पना निद्रा में भी नहीं करना। कोई भी मायका लाल हो, उसको ये क्रिया किए बिना सम्यक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, आप इतने व्यवहाराभासी हो? नहीं साहब, व्यवहाराभासी नहीं है, हम तो नयों का बैलेंस बिठाते हैं। जब अपने आत्मा में स्थित नहीं रहते हैं, तब हम
इसी विशुद्ध कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए इसमें किंचित भी धर्म नहीं होता है, ऐसा मानने वाले लोग हैं। समझ में आया? लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इतना भी दृढ़ विश्वास रखने वाले हैं। तो ये बैलेंस हमको बिठाना होगा, बैलेंस के बिना काम नहीं होगा। और देखो, और एक बात समझाता हूँ, जितना हम शुद्धि का खाते हैं, जितना हम विवेक से ही हमारी प्रवृत्ति होती है, उसका एक समाधान अलग जाति का है, अलग जाति का है। जैसे हम थोड़ा सा भी शुद्धि का खाना चालू कर देंगे ना, एक समाधान अंदर से आती है। हाँ, भगवान ने कहे अनुसार अपन अपना चरणायोग इस मामले में थोड़ा सा सुधर गया है, और वो अपने आप एक अनुमोदक अपने को लगता है। ये हर कोई दूसरा ही अपने को सर्टिफिकेट दे तभी अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। अरे अंदर से समाधान आया, ये भी तो एक सर्टिफिकेशन है कि नहीं है? और यही कार्यकारी, दूसरे के सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत नहीं है अपने जिनागम में मोक्ष मार्ग में चलने के लिए। स्वयं को ही एक समाधान आया, यही एक सर्टिफिकेट समझना और आगे प्रवृत्ति करना। ठीक है, देखो और बढ़ते हैं आगे। हाँ, उन्हें जिस प्रकार क्या है शिविर में जाना क्या नहीं? हाँ, तो आप बताइए, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मतलब आप देखिए, अपन किस भूमिका में खड़े हैं इसका पहले निर्णय होगा। दूसरी बात, शिविर में हमको क्या मिलने वाला है इसका भी विचार करना, ये बहुत जरूरी बात है। जैसे हम जितने भी शिविर में जाते हो क्या कहते हैं, मुझे आप उसका थीम बताइए। कोई आप एकाध दूसरा शिविर में गए होंगे, आपको उस शिविर में आपको क्या मिला है ये मुझे आप थोड़ा सा बताइए, जस्ट एक रिकॉल कीजिए ना। मैंने अभी समझदार के हाँ तो वहाँ पे हर एक अधिकार का सब लिस्ट में डिस्क्रिप्शन हुआ। हाँ ये अधिकार भी क्या बता गया है, हाँ डिटेल में नहीं था हाँ और उसके साथ साथ विधान भी हो जाता है। हाँ। शिविर का सिम्टम तो आउटपुट क्या आया, आपके प्रयोजनभूत क्या हुआ, मुझे तो ये पूछना है। मैं बताता हूँ, आपका आंसर मैं दूंगा। इससे प्रयोजनभूत इतना ही फलित हुआ कि हमको समझदार का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास मतलब समझदार की अपेक्षाओं को हर प्रकार से समझना चाहिए, ये उसमें से डिराइव हुआ। अर्थात वो शिविर था प्रेरणात्मक। क्या था? हमको उसने प्रेरणा की है कि तुम इसके अभ्यास में प्रवृत्ति करो। शिविर ने इसके आगे हमको कुछ नहीं दिया। दिस इज व्हाट आप भी मेरे इस उत्तर से आप अग्री करते हो तो आपको उसमें से कुछ आया नहीं, तो आपको कहीं न कहीं पक्ष पड़ा है। अभिप्राय की बात कर सकता हूँ कि इसमें जाने से लाभ होता है। और देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाभ होता ही नहीं है, लेकिन अब जो शिविर चलते हैं ना, वो मात्र प्रेरणात्मक स्तर पर ही चलते हैं। और वे स्वयं वक्ता ये कहते हैं कि हम आपको इतने से कम समय में आपको क्या मार दे, आपका डेली स्वाध्याय चलना चाहिए और डेली स्वाध्याय ही आपको लाभप्रद होगा और उससे ही आपको विशेष कुछ माल मिलेगा। ये और अब डेली वक्ता भी क्या बोलेगा, मैं बोलता हूँ आपको, वक्ता 1 घंटे में आपको क्या देगा, 23 घंटे तो आपके अपने पास होते हैं, 1 घंटे में कुछ न्याय नहीं होता है, 5-6 घंटा आपको अपना अपना देना पड़ेगा। वक्ता भी ये कहता है। समझ में आ रही क्या बात आपको? मतलब क्या निष्कर्ष इसमें से निष्कर्ष कि 1 घंटे में भी न्याय नहीं होगा, 5-6 घंटा अपने को स्वयं के लिए अपना वैयक्तिक देना पड़ेगा निर्णय करने के लिए, तब जाकर काम होगा। अब मेरा प्रश्न है,
शिविर में जाना कि नहीं जाना। है कि नहीं? विचार करना, नहीं जवाब नहीं देना, विचार करना। क्योंकि शायद आपको अभी बात नहीं उठेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के बाद में ये सब इस निर्णय तक आया। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई शिविर में गया नहीं, लेकिन 2-3 शिविर में ही मैंने सब निर्णय कर लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो थोड़ा मैं आपको याद कराऊं। शिविर में गए, रहने की आकुलता हुई कि नहीं हुई? फिर सुबह की सभी विधियों की आकुलता हुई कि नहीं हुई? फिर तीसरी बात, खाने पीने के लिए चलिए क्या क्या है, ये बना है क्या, वो बना है क्या, हुआ कि नहीं हुआ? आप स्वयं जवाब देना। मैं तो बस एक एक प्रश्न को आपको याद कराता हूँ। सुबह का नाश्ते में क्या बना है क्या नहीं बना है, नाश्ते से लेकर नाश्ता कैसा बना होगा, रात्रि भोजन, और ये क्या समझा रहे रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, और ये रात्रि भोजन खिला रहे, चलता है क्या अपन जैनियों को? नहीं चलेगा। और बनाने वाला कैसा है, आटे की मर्यादा क्या है, थी कि नहीं थी, उसमें कितने जीव मरे, जब सामूहिक बनाया जा रहा है, रात्रि में बनाया जा रहा है, कितनी हिंसा होती होगी। और हम इस हिंसा के बल पर हम धर्म का महल खड़ा करने का विचार करते हैं, जो कितना उचित है। हम अहिंसात्मक जैन धर्म के प्रेमी हम स्वयं को कहलाते हैं, महावीर भगवान की जय हम नारे लगाते हैं, और महावीर के कौन से वचनों को हम स्वीकार करते हैं? समझ में आ रहा है क्या? आत्मा एवं गुरुरात्मनो, ऐसा कहकर ईष्टोपदेश में एक ही बात कही, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है, तो अपने आत्मा की सुन। समझ में आ रहा है क्या? मतलब बहुत बड़ी बातें हैं इसमें, आप विचार करना। हाँ, और इसके लिए इतना है कि आप स्वयं स्वाध्याय करो। कोई शंका खड़ी होती है, शंका अपने समान बुद्धि वाले लोगों में चर्चा करो, उससे भी विचार नहीं हटता है तो किसी विद्वान से पूछो, और उसके ऊपर उहापोह करो, एकांत में जाकर फिर से उसका चिंतन करो, ऐसा ही है या अन्यथा है, इसकी परीक्षा करना। देखो ये परीक्षा की बातें हैं, इसके बिना अपना तत्व ज्ञान निर्मल नहीं होगा। विचार करना क्या है मेरे लिए हितकारी, क्या है अहितकारी। तो आप कहोगे फिर बच्चों को संस्कार, मुझे मालूम है कहाँ बात आती है बच्चों की। आप तक कौन से संस्कार दिए, मतलब जितने कुछ शिविर हुए हैं, जितने शिविरों में गए हैं, ऐसा कौन सा बच्चा संस्कारित हुआ है, ये आप मुझे बताओ। नहीं हुआ है, माननी पड़ेगी बात। वहाँ से प्रेरणा लेकर आया है, लेकिन आकर यहाँ पर फिर से उसको 100% डेडिकेशन करना ही पड़ा है। इसका मतलब माता पिता ही उसके लिए शिविर है। और माता पिता के जो शिविर अरेंज होते हैं, उसमें बच्चा बैठ जाए तो अपने आप संस्कारित हो जाएगा। उसको कोई बाह्य शिविर की जरूरत नहीं है। माता पिता ही उसके लिए विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, और उसके माध्यम से सब सीखा जाएगा। इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व तो क्या है? देखो मैं आप और एक बात बताऊं। जैसे एक बच्चा सो रहा है ना, थोड़ा सा एक दोस्त बताता हूँ। बच्चा मान लीजिए 6 बजे तक सो रहा है, 7 बजे तक सो रहा है। पिता कहता है जल्दी उठना चाहिए, माता कहती है सोने दो ना, क्या होता है? समझ में आ रहा है क्या? तो गलत विद्यालय है। दोनों का पक्ष दिनागम सम्मत होना चाहिए, 5 बजे उठना ही चाहिए। प्रैक्टिस कर, फिर दोनों इसके लिए बहुत कठोर होते हैं। जिन सुबह उठकर उसने कोई भगवान का स्मरण करना, नाम स्मरण करना, उससे आत्मा का कैसे चिंतन किया जाए इसका अभ्यास करना, ये बार बार हैमरिंग होनी ही चाहिए। जब तक ये नहीं होते तो काम होते ही नहीं। ये बेसिक्स है। आज ये बेसिक से ही चूक हो रहा है अपना जैनी जी। जिना मतलब जो जैन कुल में जन्मा है, ये कौन से मात्र एक देव दर्शन को कराकर अपन क्या सोच रहे हैं कि ये अपन ने बहुत संस्कार करा है। ऐसी नहीं है बात।
देव दर्शन के पीछे देव ने क्या कहा है ये भी तो सुनाओ ना उसको। इससे तो आप प्राणमुख रखते हो और एक देव दर्शन का नियम लगा तो उसको बस उसके बिना कुछ नहीं, उसके बिना कुछ नहीं, ये नहीं चलेगी बात। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कहीं ना कहीं हम भावुक होकर शॉर्टकट में बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं और ऐसे में बच्चा संस्कारित नहीं होता है। ये फैक्ट फैक्ट, ठीक है। जिनमें अपना बच्चा कम से कम 2 घंटा 1 घंटा ये जिनवानी के प्रति समर्पित भाव से होकर बैठे, तब जाकर उसका काम होने वाला है। ओवरनाइट रातों राती कुछ नहीं होने वाला है। 1 घंटा समर्पित करना ही पड़ेगा। कम से कम की बात रख रहा हूँ, ज्यादा दो तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम इतना ही देना पड़ेगा। विचार करना, हर बात का विचार करना, तो आपको भी ख्याल में आएगा कि शिविर कितना कार्यकारी है। ओके, समझ में आ रही क्या? बात कहाँ से निकली थी कि उन्होंने जो बात रखी उस विद्वान ने, मतलब देखो मतलब श्रोता भी कितना भोला है, सुन के लेता है हर बात को, और कहीं न कहीं श्रोता की भी कचाए वहाँ पर पड़ी ही है। हाँ, शिविरों में जाना चाहिए, तो बट ऑनेस्टली वहाँ प्रेरणा ही दी जाती है शिविरों में, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो विचार करना किस भूमिका में खड़ा है और उसके अनुसार विचार हो गए। ठीक है, अब चरणानुयोग के प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग में आ रही नीचे आ गया ना, समय भी हो रहा है। हाँ, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सम्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदैव वैसे धर्म साधन में लगते हैं। ऐसे साधन से कैसे, अभी अंडरलाइन क्या होता है ये साधन से, मतलब व्रत करने से क्या होना, मतलब अगर किसी की कचाई कम नहीं हुई ना तो व्रत यथार्थ नहीं हुआ। यदि मेरी चरणानुयोग में प्रवृत्ति होने पर कचाई घटी नहीं है तो मेरा चरणानुयोग यथार्थ नहीं है, सच्ची बुद्धि परक नहीं है, अर्थात मेरे प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। मेरा प्रयोजन भीतराग का होना था, आत्मा के समीप जाना था, तो हुआ कि नहीं हुआ, ये विचारना। देखो, ऐसे साधन से कचाय मंद होती है, विचार करना। हमने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करने से कचाय मंद हुई कि नहीं हुई। ओके, फिर इसका विचार करना कि नहीं, स्वाध्याय करते समय में कचाय मंद थी और स्वाध्याय करने के बाद में नहीं, फिर से कचाय तेज हो गई, फिर से भगवत गई, मतलब अभी उच्चम हो गई थी और एकदम से फिर से बढ़ गई। अच्छा, तो इसका निर्णय क्या करना, और स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब जो अभी मैंने स्वाध्याय में सुनी बातें उसी का विचार करते रहना, ये भी तो एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो कह रहे हैं ऐसे साधन से कचाय मंद होती है, तो जितना साधन करोगे उतनी कचाय मंद होगी, जितनी कचाय मंद होगी उतनी क्या करेंगे, आत्मस्वरूप होने का यत्न में एक मार्ग मिलेगा, एक अवसर खड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या? और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते। कुगति में दुख नहीं पाते मतलब भाषा समझ में आ रही है? कुगति में दुख नहीं पाते मतलब कुगति में मतलब कुगति हो गई उसमें दुख नहीं आते, ये नहीं कह रहे हैं। कुगति होती ही नहीं है इसलिए दुख आते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं। किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात सदगति प्राप्त होती है। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। मुझे एक प्रश्न है आपसे, ये थोड़ा सा अभी और एक ऐसी सर्च मुझे एकदम से याद आ गई और मैंने कहा कि ये भी आपके साथ में शेयर करूं। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का देहावसान हो गया, ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, उसको नहलाया जाता है कि नहीं नहलाया जाता है, उसके कपड़े बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते हैं,
हाँ भैया। बदले जाते हैं। हाँ, तो जिनागम क्या कहता है, किसी ने समझने की कोशिश की क्या? नहीं, क्या नहीं मतलब समझने की कोशिश नहीं की या क्या मालूम ही नहीं है ऐसा? तुमने क्या है इसको मालूम नहीं है, मालूम है क्यों फॉलो नहीं हुआ। अच्छा, दोनों आंसर दे दिए। क्या कहा? हाँ, तो बराबर, राइट राइट। वैल्यू ही नहीं है, राइट। आप तो लॉजिकली ये विचार करके कह रहे हैं, मतलब आपको बाकी तो ये पढ़ा तो नहीं, लेकिन लॉजिकली उसमें कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही। ये तत्व ज्ञान का फल है। समझ में आ रहा है क्या? कि एटलीस्ट हम इतना तो सोचने के लिए हमारा क्षयक्षम हो गया, तो गया क्षयक्षम, हमारा क्षयक्षम इतना तो हो गया व्यवस्थित कि योग्य क्या अयोग्य क्या इतना तो अपन निर्णय कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, ये नहलाया फैलाया जाता नहीं है, कपड़े बदले जाते नहीं है, यथार्थ बात है। लेकिन आप अब इस दृष्टि को उठाकर देखना, यहाँ था पूरे जैनियों में भी कुछ होता है क्या ऐसे? नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार से मिथ्या आडंबर है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना, हर बात का विचार करना। एक दिन नहीं करना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ। डायरेक्ट उठाओ, डायरेक्ट बॉडी उठानी और बस भट्टी में डाल देना, खत्म खत्म, और कुछ नहीं है। भावनाएं कुछ भी नहीं अटैच करानी वहाँ पर, बस उठाना और पटक डालना। नहीं मेरे पिताजी, नहीं मेरी माता जी, अरे गई भावनाएं। जब मुझे कभी कौन सा जाता था और नहीं ये कितना रोने लग गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब छोटापन है, इसका विचार होना चाहिए, क्योंकि ये भावों का सारा कार्य है। तो मैं इतनी बात ही कर रहा हूँ, शरणार्थियों को हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कहीं कहीं हम शरणार्थियों कितना काटो काट पाते हैं अनुमोदन करते क्या? हाँ, अंतर्मुख। अभी देखो अंतर्मुख कितनी उसमें महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्मुख में कार्य होना। अब इसलिए जागरूकता में मरण होना जरूरी है, दिन में हो गए तो जरूरी है ये सब। और फिर मालूम तो पड़ेगा मरने वाला है नहीं मरने वाला है, ये तो कोई क्लैरिटी नहीं ना। कितने दिन पहले वो अपनी लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब साफ करके रखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप में ये सब बातें विचारणीय है। हमको निश्चित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। ये भी एक चरणाम योग है, ये भी हम गलत बातों का अनुमोदन कर न बैठे। मुझे तो बस एक बिंदु उठाकर मुझे तो ये आपके ज्ञान को किस पक्ष की तरफ भी आकर्षित करना था। चरणाम योग कहीं न कहीं हम अनुमोदन कर बैठते जिस चरणाम योग का, वो तो गलत है। और जो वर्तमान में चरणाम योग जिसको सच्चे चरणाम योग है उसको हम समझने, उसको बस थोड़ा क्रियाकांड है ऐसा जानकर उसको सर्वथाई उड़ा डालते हैं। तो कहीं न कहीं अपन बहुत विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसका हमको ज्ञान शायद नहीं होता है। तो ये चर्चा अपने में होनी चाहिए, तो इससे अपने आप में क्लैरिटी आ जाती है कि सही क्या है गलत क्या है। और फिर अपन एटलीस्ट अपने तक तो, अपन समाज को तो सुधारने से रहे, लेकिन अपने तक अपने परिकर को इसका से अवगत करा सकते हैं और उनका भ्रम हटाने का यत्न कर सकते हैं। यदि वे अपने को अपना मानते हैं तो स्वीकार करेंगे, यदि वे अपने को अपना नहीं मानते तो विरोध करेंगे। तो फिर तुम भी निर्णय कर लेना कि ये मेरे नहीं है, क्योंकि ये मेरी बात मानते नहीं है, और अपना वहां से राग को हटा देना। अब तुम अपना राग भी हटाना नहीं चाहते और उनको भी समझाना चाहते हो और वे समझते नहीं है, तो भी तुम उनसे लगे रहते हो। अब ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम विचार करना। ठीक है? पार्टियों में तो पता
करा देते उनके लोग बात जो है हाँ जो कभी ये विज्ञान तो एकदम है अपना विज्ञान तो ये समझो कि तो अपना देखो वहाँ पर उनकी बात अपेक्षा ये होगी, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, वे अग्नि को देव मानते हैं, ठीक है। हाँ तो अग्नि से जलाना वे योग्य नहीं, मतलब योग्य नहीं मानते होंगे, तो ये बात होगी। और उसका भी एक भाव यही होगा, भाव पक्ष यही होगा, देखो शरीर रमने योग्य नहीं है, ये उनका पक्ष होना चाहिए। इसलिए वो मतलब ये तो मांस की एक मांस का एक टुकड़ा है, और ऐसे मांस के टुकड़े में तुम कितना मोह रखते हो, तो उसका परिचायक वहाँ से विरक्त कराने के लिए ऐसा कुछ करते होने चाहिए, ठीक है। चलिए रुकेंगे, दिन करेंगे। निज निधि